आज की मूवी हमारी कुंफू पांडा की है, जिसमें ड्रैगन योद्धा के गांव पर एक जादूगरनी कब्जा करना चाह रही होती है, जो कि किसी का भी रूप ले सकती है और वो रूखी दुनिया से सभी का कुंफू चुरा लेती है, जिसे रोकने के लिए ड्रैगन योद्धा अपने साथी के साथ चला जाता है। तो हाय एवरीवन, आज हम कुंफू पांडा 4 को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम माइन में काम करते हुए कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ एक वर्कर के सामने सभी मसाले बुझ जाती है और वो उसमें गौर करके देखता है तो वो टाइलेंग होता है, जो कि वहाँ अपने आसपास आग जलाकर सभी के सामने आता है और सभी से कहता है घाटी में सभी को बता दो कि टाइलेंग लौट आया है। इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ड्रैगन योद्धा भी नहीं। फिर हम पिंक को देखते हैं, जो कि पो की चिंता कर रहे होते हैं, जिसे ली शांत कराते हुए कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होगा और लेटे हुए सपने देख रहा होगा। फिर हम पो को देखते हैं, जो कि एक फिश से लड़ रहा होता है, जिसके बाद उससे लड़ते हुए आसमान में चला जाता है, जहाँ से वो उसे पकड़ के नीचे ले आता है, क्योंकि उस फिश ने पिक्स के बच्चे चुराए होते हैं, जिन्हें की वो वापस करा देता है। इसके बाद वो घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ उसे कुछ लोग मिल जाते हैं, जिन्हें की वो ऑटोग्राफ देने लग जाता है। उन्हीं के बीच वहाँ मास्टर सीफू आ जाते हैं, जो कि पो से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो पो उससे कह के चला जाता है कि कुछ देर बाद बात करेंगे, और पो सभी को अपनी सूझबूझ की छड़ी दिखाता है। साथ ही बताता है ये जिसके पास छड़ी होगी वो अलग अलग दुनिया में जा सकता है, ये रूह की दुनिया को खोलने की चाबी है। और फिर अपना ढाबा खोल देता है और बच्चे पो से पूछते हैं तो पो उन्हें बताता है कि जावाज 5 अपने मिशन पे गए हैं और अपनी फोटो बनवा रहा होता है। तो वहाँ मास्टर सीपो आ जाते हैं, जो कि पो से कहते हैं हमें अभी बात करनी होगी। जिसके बाद पो को अपने साथ ले जाकर बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम अपना बारिश चुनो। तो पो उनसे कहता है अगर मैं ड्रैगन योद्धा नहीं बनूंगा तो क्या बनूंगा। तो सीपू से बताता है तुम इसके बाद शांति की घाटी के मास्टर बनोगे, तुम्हें अपनी समझ दूसरों के साथ बांटनी होगी। जिस पर पो कहता है अभी के लिए तो मैं ही ड्रैगन योद्धा सही हूँ। इसके बाद सीपू उससे कहता है उगवे ने तुम्हें ये सूझबूझ की छड़ी इसलिए सौंपी ताकि तुम उनके नक्शे कदम पर चलो और आज जो हो उससे बेहतर बनो। उगवे ने तुम्हें अपने बारिश की तरह चुना, अब तुम्हें अपना बारिश चुनना होगा। इसके अगले दिन कई सारे लोग आते हैं ड्रैगन योद्धा बनने के लिए, जो कि अपना अपना हुनर दिखाते हैं। लेकिन जब पो के ड्रैगन योद्धा चुनने की बारी आती है तो वो खुद को ही ड्रैगन योद्धा चुन लेता है। इसके बाद सीपू पो को पेड़ के पास ले आता है और उससे कहता है तुम्हें अपना ड्रैगन योद्धा चुनना ही होगा। तो पो सीपू से पूछता है मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन ड्रैगन योद्धा बनने के लायक है। तो मास्टर सीपू से आड़ू दिखाते हुए कहते हैं हर एक बीज बड़े पेड़ का सपना संजोए रखता है। और जाते हुए पो से कहते हैं ध्यान लगाओ और बीज बनो। और फिर पो वहाँ बैठकर ध्यान लगाने लगता है, लेकिन वो अपना ध्यान लगा नहीं पाता। जिसके बाद वो वहाँ खड़ा होता है, तभी वो वहाँ एक लोमड़ी को अंदर जाते हुए देखता है। फिर पो भी उसके अंदर जाकर फॉक्स को ढूंढने लगता है, जहाँ वो फॉक्स पो पर तलवार से हमला करती है, लेकिन पो उसको खुद को बड़ी आसानी से बचा लेता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। तो वो फॉक्स सभी चीजों को गिराने लग जाती है, जिन्हें की पो कैसे भी करके संभाल लेता है और उसे मारकर साइड में कर देता है। जहाँ पो उसे देखने के लिए जाता है तो वो फॉक्स उसे छड़ी ले लेती है। इसके बाद पो उसकी ओर पिलर्स फेंकता है और उसे जंजीरों में अटका देता है। फिर पो उससे छड़ी ले लेता है और उसे शांति घाटी की जेल में भेजने लग जाता है। तभी वे लोग आकर पो को बताते हैं कि टाइलोंग लौट आया है, जो कि खदान से लोहा लिया और उसे तबाह कर गया। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो शांति घाटी पर कब्जा नहीं कर लेता। और फॉक्स से जाते हुए कहती है तुम्हें भी एक रहस्य सुलझाना है, और कहती है बड़ों ने कहा है हर कदम निशान पीछे छोड़ जाता है। इसके बाद पो वहाँ से खदान पर चला जाता है, जहाँ वो टाइलोंग के पैरों के निशान को देखता है, जो कि आगे जाकर किसी और जीव में बदल जाते हैं। वहीं पो को फॉक्स की कही हुई बात याद आती है और फिर पो फॉक्स के पास जाकर कहता है तुम्हें जरूर कुछ पता है। और पो के पूछने पर फॉक्स बताती है कि वो कमीलियन है, जो कि बेस बदलने में माहिर है और वो किसी का भी रूप ले सकती है। तो पो समझ जाता है उसने टाइलोंग का रूप लिया और फॉक्स से पूछता है उसे मुझसे और शांति की घाटी से क्या चाहिए। तो फॉक्स कहती है उसी से पूछ लेना। जिसके बाद पो पूछता है कि ये कमीलियन कहाँ मिलेगी। तो फॉक्स उससे कहती है मैं उसे जानती हूँ, मैं तुम्हें उस तक पहुँचा दूंगी। जिसके लिए पो पहले तो मानता नहीं है, लेकिन आखिर में मान जाता है। तभी वहाँ मास्टर सीपू आ जाते हैं। तो पो उन्हें बताता है एक रूप बदलने वाली जादूगरनी घूम रही है। जिस पर सीपू कहते हैं ये काम जावाज 5 का है। माना तुम्हें ड्रैगन योद्धा होना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें अपना बारिश ढूंढना होगा। पर पो मास्टर सीपू की बात नहीं मानता और फॉक्स के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर हम पिंग और ली के ढाबे को देखते हैं, जहाँ सभी लोग आपस में कमीलियन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है, वो किसी का भी रूप ले सकती है। इन सब की बातों को सुनकर पिंग पो के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है और पिंग और ली दोनों ही पो के पिता होते हैं। तो ली उसे शांत कराते हुए कहता है पो इससे पहले भी बहुत सारे खूंखार राक्षसों का सामना कर चुका है। फिर हम चोरों के मुखियाओं को देखते हैं, जो कि केमलिन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं इस शहर को पहले हम चलाते थे, लेकिन अब अपना कमाया हुआ सारा माल उसे दे देते हैं। और एक उन सभी से कहता है हम साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। तो मगर कहता है वो रूप बदलती है, क्या पता वो हमारे बीच में भी हो। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वही कमीलियन है, जिससे कि वे माफी मांगने लगते हैं। तो कमीलियन कहती है तुम कमजोरों को दबाते हो, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें ही दबाया जा रहा है। फिर उन्हें बताती है मैं कुछ सोच रही हूँ जिससे
इसे पाने के बहुत करीब हूँ और ये होगा चंद्र ग्रहण में। जिसमें वे लोग कहते हैं इसमें तो अभी 2 दिन ही बचे हैं, जिस पर कमेलियन कहते हैं इसीलिए मैं वसूली बढ़ा रही हूँ। इसके बाद एक बड़े से हाथी का रूप ले लेती है और फिर कमेलियन उनके एक साथी को धमकाकर सीढ़ियों से नीचे ढकेल देती है। फिर हम पो और उस फॉक्स को देखते हैं जो कि जंगलों में से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पो अपनी कुकीज को उसके साथ शेयर करता है और वे पहाड़ों पर होते हैं। इसके बाद हम पिंक को देखते हैं जो कि पो की मदद करने के लिए वहाँ से जा रहा होता है, पर ली भी वहाँ से पो के लिए जा रहा होता है, जिससे वे दोनों डर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को ही पो की बहुत फिक्र हो रही थी। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से पो की मदद करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर पो नदी के उस पार शहर को देखता है और वे बोट से शहर के अंदर जाने के लिए ढाबे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उस ढाबे का ओनर सभी खरगोशों से ढाबे का काम कराता है और फॉक्स जिसका नाम जीन होता है वो वहाँ बैट लगाने लग जाती है, जिसमें कि वो सभी कॉइनों को जीत लेती है। तो शॉप की ओनर को उस पर शक होने लगता है। दूसरी ओर पो बोट से जाने के लिए सौदा पक्का कर लेता है और जेन अपने लिए खाना लगवा लेती है, जिससे कि पो जेन को साइड में कर खाने लग जाता है। इससे उसके चीटिंग किए हुए सारे कॉइन गिर जाते हैं, जिसे कि ढाबे की ओनर देख लेती है और पो इन पर अपने साथियों से हमला करवा देती है, जिनसे कि पो और जेन बच रहे होते हैं और उनका घर इस लड़ाई से पूरा हिल रहा होता है और जेन उन सभी से उनके सिक्के चुरा लेती है, जिससे कि पो उन सभी को वापस करा देता है। लेकिन वे लोग उनकी ओर फिर से आने लगते हैं, तो पो अपनी सूझबूझ की छड़ी से हमला करता है, जिसके बाद शॉप की ओनर पो पर टूट पड़ती है और वो पो को मारती है। तो पो और जेन घर के साइड में लटक जाते हैं, जहाँ से वे नीचे बोट में जाकर गिरते हैं और डक उन्हें शहर की ओर ले जाने लग जाता है। दूसरी ओर पिंग और लीन भी पो की ओर आ रहे होते हैं। फिर हम पो और जेन को देखते हैं जो कि जूनिपर शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं और जेन कहती है घर वापस पहुंचकर अच्छा लगेगा और अपने बारे में बताती है वो इस शहर में अकेली थी, इसलिए उसने अपना पेट भरने के लिए चोरी चकारी सब कुछ किया। तो पो उसे बताता है मैं भी अनाथ था, लेकिन मुझे मेरे बतख डैड ने गोद ले लिया और मेरे पेंडा डैड ने मुझे ढूंढ लिया। और जेन सीपो के बारे में पूछती है कि वो तुमसे क्या वारिस चुनने की कह रहा था, जिस पर पो उसे बताता है वो मास्टर बनेगा तो उसे ड्रैगन योद्धा चुनना होगा। इसके अगले सीन में हम कमेलियन को देखते हैं जो कि एक जाल बनवा लेती है और उन लोगों से और माल लाने को कहती है। उनके जाने के बाद कहती है आज मेरी हुकूमत जूनिपर शहर में फिर सभी शहर में होगी और फिर शांति की घाटी मेरी हो जाएगी। फिर पो की नींद खुलती है और कहता है मैंने कमेलियन को देखा है। तो जेन कहती है तुमने कोई सपना देखा होगा, जिस पर पो कहता है ये कोई सपना नहीं था। इसके बाद वे दोनों जूनिपर शहर पहुंच जाते हैं और फिर जेन उसे शहर के बीच में से आगे ले जा रही होती है, जहाँ पो वहाँ की सभी चीजों को और खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जेन से कहता है मैंने इससे अच्छी जगह कहीं नहीं देखी। तो जेन उसे उन लोगों को दिखाती है जो कि वहाँ के लोगों से वसूली कर रहे होते हैं। तो पो जेन से कमेलियन तक पहुँचाने को कहता है और फिर आगे चलते हुए जाते हैं तो जेन उसे अपनी लगी हुई तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर पो उसे कहता है तुम एक वांटेड हो। तो जेन पो से कहती है उन्हें मेरे अलावा भी बहुत काम है, लेकिन वहाँ 2 ऑफिसर आके जेन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो पो उन्हें अपने बारे में बताकर जेन को छोड़ने को कहता है, लेकिन वे जेन के साथ पो को भी बंद करके ले जाने लगते हैं। तो जेन दरवाजे को खोलकर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती है, जिन्हें पकड़ने के लिए वे ऑफिसर भी आ रहे होते हैं। तो पो जेन ये उनसे बचते हुए इधर उधर भागते हैं। इसके बाद वे दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ जेन डोल बजाने लगती है। इससे एक डोल में दरवाजा खुल जाता है जिसमें वे चले जाते हैं और जेन बताती है इस जगह पर जेनिफर शहर के गुनहगार और ठग यहाँ रहते हैं, जहाँ पो छोटे खरगोशों को पटाखों से खेलने से मना करता है। तो वे खरगोश पो पर ही चिपट जाते हैं, जिन्हें कि वो दूर कराता है। और जेन पहले इसी जगह पर रहती थी, जहाँ जेन के पास उसके पुराने गुरु हान आते हैं और उसके सभी साथी जेन इन पर हथियार तान देते हैं। इसके बाद हान सोच लेता है कि जेन को कैसे मारना चाहिए। तो जेन उनसे कहती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो ड्रैगन योद्धा को जवाब देना होगा, लेकिन वे जानते ही नहीं कि ड्रैगन योद्धा क्या होता है। और फिर वे पो इनके करीब आते हैं तो पो ये भी लड़ने की करते हैं। तभी पो के मन में से सीपो आते हैं जो कि कहते हैं लड़ाई एक तरीका नहीं है शांति लाने का। इसके बाद पो उन सभी को रुकने को कहता है और बताता है अगर तुम अब हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो आगे भी हिंसा करनी पड़ेगी। जिस पर वे समझते हैं अगर हम जेन को अब चोट ना पहुंचाए तो आगे जाकर और धुलाई कर सकते हैं, जिनसे पो कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन वे उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चले आते हैं। फिर जेन पो ये हान के पास जाते हैं, जहाँ जेन हान से मदद मांगती है और उन्हें वहाँ चिपने देने की कहती है। तो हान उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, जिस पर जेन कहती है तुम्हारे अंदर एक दिल है जो कि मुझे आज भी परिवार मानता है। तो हान जेन की बात मान जाता है। दूसरी ओर हम पिंग और ली को देखते हैं जो कि ढाबे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पिंग अंदर जाकर पो के बारे में पूछता है तो वे उसे वहीं पकड़ लेते हैं। तो उसे छुड़ाने के लिए ली अंदर आ जाता है और उन्हें डराते हुए कहता है पो ने तुम्हारा ये हाल किया है तो मैं पो का पिता हूँ, मैंने ही उसे लड़ना सिखाया है। और ली उन्हें डरा रहा होता है, तभी वे समझ जाते हैं कि इसे लड़ना नहीं आता। जिसके बाद वे सभी उसके पास आने लगते हैं तो एक टेबल के ऊपर चढ़ जाता है जो कि टूट जाती है। इससे उनका घर हिलने लगता है और वे सभी एक तरफ हो जाते हैं। तो ली फिर से दूसरी जगह जाता है तो वे सब भी दूसरी जगह चले जाते हैं, जहाँ उस ढाबे की ओनर
से वही रुकने को कहती है और ली के पूछने पर बता देते हैं कि वो बोट से इस तरफ गया था। इसके बाद ली, खरगोश ये सब बाहर निकलते हैं तो उनका घर नीचे पानी में गिर जाता है। फिर हम जैन इनको देखते हैं जहाँ पो अपनी सूझबूझ की छड़ी से जैन को ड्रैगन निकालना सिखा रहा होता है। इसके बाद हान पो इनको वहाँ से जाने को कहता है और फिर पो कमिलियन को पकड़ने के लिए जैन के साथ पहाड़ी पर चला जाता है, जहाँ पो जैन को आड़ू का बीज दिखाता है और बताता है हर एक बीज बड़े पेड़ का सपना संजोए रखता है। इसके बाद वो उस आड़ू के बीज को जैन को दे देता है और फिर वे छोटी सी जगह से कमिलियन के पास जाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर उनके दोनों पिता भी शहर में आ जाते हैं, जहाँ वे पो को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पो का बाल मिलता है। फिर हम पो इनको देखते हैं जहाँ सभी सैनिक सो रहे होते हैं और वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पो को छींक आती है जिससे वे सभी सैनिक जग जाते हैं। तो पो वहाँ के दरवाजे को लगा देता है और उनके सामने से कुछ हथियार आ रहे होते हैं जिनसे वे बचते हुए आगे चले जाते हैं। और पो बाहर निकलता है तो उसके ऊपर एक जाल आकर गिर जाता है जिसे वो हटाने की कोशिश करता है और जैन के साथ मिलकर उसे उठाने लगता है, लेकिन वो नहीं उठता। साथ ही वे सैनिक उनकी ओर आ रहे होते हैं तो वो अपनी छड़ी दे देता है जाल को उठाने के लिए, लेकिन जैन छड़ी को लेकर पीछे चली जाती है और कमिलियन को दे देती है। फिर कमिलियन पो से कहती है तुम्हें लगा ये दोस्त है मेरी चमची। तो पो जैन से पूछता है क्या तुम्हें इसने सहारा दिया। फिर कमिलियन बताती है जब वो शहर से गुजर रही थी तब जैन हान के पास से कमिलियन की सवारी से एक चीज ले लेती है, जिसे लेते हुए उसे कमिलियन देख लेती है और कमिलियन को वो एकदम निडर लगती है, इसलिए वो उसे अपने साथ रख लेती है। तो पो उससे कहता है तुम मेरे साथ इसलिए सफर करती रही ताकि तुम्हें सूझबूझ की छड़ी मिल जाए। इसके बाद कमिलियन बताती है मैं भी गरीब घर से थी, मैं भी कुंफू मास्टर बनना चाहती थी। मैं जहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जाती वो मुझे निकाल देते थे क्योंकि मैं छोटी और कमजोर थी, इसलिए मैंने जादूगरी का रास्ता चुना जिससे मुझे सब कुछ मिला जिसका मैंने ख्वाब देखा था। और बताती है भले ही तुम कुंफू शरीर से करते हो लेकिन उसके राज रूह में छुपे होते हैं। और बताती है जब मैं इस छड़ी की मदद से रूह की दुनिया का दरवाजा खोलूंगी तो मैं सभी मास्टर्स का कुंफू चुरा लूंगी। तो पो उसे रोकने के लिए जाल को तोड़ने लगता है तो केमलिन कहती है इस पर पुराना जादू किया गया है, इसे तोड़ने के लिए तुम्हें 10 ड्रैगन योद्धा की ताकत की जरूरत होगी। तो पो उस जाल को तोड़ने की बजाय जमीन को तोड़कर नीचे चला जाता है, जहाँ उसके आसपास कई सारे सिपाही होते हैं जिनसे कि पो लड़ने लग जाता है। और फिर उनसे बचकर बाहर आता है तो 2 सिपाही और आ जाते हैं जिनसे पो लड़ रहा होता है। तभी जैन आकर उन्हें नीचे गिर देती है और पो से इसके लिए सॉरी मांगती है तो पो उसे छड़ी लेने के लिए जाता है। तभी जैन उसके पीछे से आकर पो को आवाज लगाती है तो पो देखता है कि उसके सामने कमिलियन होती है जो कि उसे नीचे पटक देती है। तो जैन उससे कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं थी, जिस पर कमिलियन तीसरा नियम बताती है किसी को भी तुम्हारे जज्बातों की नहीं पड़ी। और फिर वहाँ से रूह की दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। फिर हम पो को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर लटका हुआ होता है, जहाँ उसके पास एक सैनिक आकर लटक जाता है। पर तभी वहाँ उसके दोनों पिता आ जाते हैं जो कि उस सैनिक को गिराकर उसे बचा लेते हैं। तो पो उन्हें बताता है मैंने सब गड़बड़ कर दी, मैंने सूझबूझ की छड़ी कमिलियन के हाथों में दे दी। तो उसके पिता पिंग पो से कहते हैं बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि चीजें हमेशा एक जैसी रही तो समय के साथ उसका सायका चला जाता है। और ली भी कहता है इसने सही कहा, जब से मैंने अपना गांव छोड़ा मैं भी एक योद्धा बन गया। तभी पो ये सब सैनिकों को देखते हैं जो कि बहुत सारे पिंजरों को ले जा रहे होते हैं और कमिलियन जेन से पूछते हैं क्या तुम सच में उस पैंडा की दोस्त तो नहीं बन गई, जिसके लिए जेन मना करती है। तो कमिलियन कहती है कुछ पाना हो तो अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो पैंडा वही चीज था। जिस पर जेन कहती है आपने मुझे इसलिए सहारा दिया ताकि आप अपना मकसद पूरा कर सको। तो कमिलियन कहती है मैंने तुम्हें सहारा दिया क्योंकि तुम शातिर और बेरहम थी और जज्बाती नहीं, इसलिए बदलना मत। और ऊपर का दरवाजा खोलकर कहती है इस बार मैं चंद्र ग्रहण पर रूह की दुनिया का दरवाजा खोलूंगी। जिसके बाद सूझबूझ की छड़ी से रूह की दुनिया का दरवाजा खोल लेती है और उसमें से टाइलोंग को बाहर ले आती है। तो टाइलोंग उससे छड़ी के बारे में पूछता है तो कमिलियन बताती है ये मुझे तुम्हारे पुराने दोस्त ने दी है। जिस पर टाइलोंग कहता है वो भले ही बेवकूफ है लेकिन वो अपनी मर्जी से छड़ी को नहीं देगा। जिस पर कमिलियन कहती है मैंने कब कहा कि उसने मर्जी से दी, और अपने आसपास सभी जालों को ले आती है और टाइलोंग को उसे कुंफू सिखाने को कहती है। जिसके लिए टाइलोंग नहीं मानता तो अपने सैनिकों को उसको पकड़ने के लिए भेजती है, जिनसे कि टाइलोंग लड़के उन्हें ढेर कर देता है और कमिलियन से लड़ने के लिए जाता है। तो कमिलियन उसका कुंफू छीन लेती है, जिसके बाद उसे अपने बनाए हुए जाल में बंद कर देती है और रूह की दुनिया में से और भी लोगों को लाकर उनका कुंफू छीनने लग जाती है। तो जैन पो का दिया हुआ आड़ू देखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर पो भी अपनी छड़ी को लेने के लिए आता है, जिसे कि उसके पिता समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी चला आता है, जहाँ उसके सामने जैन आ जाती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही पो से कहती है मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन पो आगे जाने लगता है तो जैन उसे रोकने लग जाती है और पो से लड़ने लग जाती है और लड़ते हुए वे दोनों दूर जाकर पड़ते हैं। तो पो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं मरूं या जीऊं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद जैन फिर से उसके पास आती है, लेकिन इस बार उसे गले लगा लेती है। तो पो उससे कहता है तुम अकेली नहीं हो जिसने हाल फिलहाल में गलती करी। जिस पर जैन कहती है तुम उसे हरा नहीं सकते। तो पो उससे कहता है तुम शायद सही हो लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी, और उन्हें इस जगह से दूर जाने को बोलकर आगे
चला जाता है, जहाँ जैन के पास उसके दोनों पिता भी आ जाते हैं और पिंग ली से कहता है हम तीनों पूरी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जैन पिंग और ली के साथ अपने साथियों के पास चली जाती है मदद मांगने के लिए। तो हान उससे पूछता है हम तुम्हारी मदद क्यों करें, जिस पर जैन कहती है क्योंकि मदद करना सही है। ये सुनकर वे सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर जैन उनसे कहती है मैं जानती हूँ हम जैसे चोरों और बदमाशों को तौर तरीके बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है, पर मेरे अच्छे दोस्त ने कहा था कि सही चीज करने के लिए कभी देर नहीं होती, जिसका वे अलग ही मतलब निकाल देते हैं। और हान कहता है हम जितना ज्यादा अब सही करेंगे उतना बाद में बुरा कर सकते हैं, और एक बार कमेलियन रास्ते से हट जाए तो हम जितना चाहे उतना बुरा कर सकते हैं। और फिर जैन उन सभी को अपने साथ मिला लेती है और वहाँ जाकर देखकर ली इनको बताती है यहाँ बहुत सारे पहरेदार है, मैं वक्त पर पो तक नहीं पहुँच पाऊंगी। जिस पर वे कहते हैं तुम पो तक पहुँचो, हम पहरेदारों को देख लेंगे। फिर हम कमेलियन को देखते हैं जो कि बहुत सारे लोगों का कुंफू ले लेती है और पो भी वहाँ जाल में फंसे लोगों के पास आ जाता है और वो देखता है कि उनमें से कई तो उसके दुश्मन भी है। जहाँ वो उनसे बात कर रहा होता है तभी टाइलोंग उससे कहता है मुझे लगा उगवे ने तुम्हें ड्रैगन योद्धा चुनकर गलती करी, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही बड़ी गलती करी। तो पो उससे कहता है मैं कमेलियन से छड़ी वापस ले लूंगा और तुम्हें वापस रो की दुनिया में भेज दूंगा। दूसरी ओर हम सैनिकों को देखते हैं जहाँ ली पो बनकर आ जाता है और उन सभी को शांति से हथियार रखने को कहता है, लेकिन वे सभी लोग ली के पीछे पड़ जाते हैं। जहाँ उन सैनिकों के सामने वे खरगोश आ जाते हैं जो कि उन पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही हान ये भी सैनिकों से लड़ने के लिए आ जाते हैं और वहीं पिंग और ली आराम से बैठे होते हैं। साथ ही जैन भी ये मौका देखकर अंदर चली जाती है। दूसरी ओर पो भी कमेलियन के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी छड़ी मांगता है तो कमेलियन उसे छड़ी दे देती है। फिर पो से कहती है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। जहाँ उनके पास जैन भी पहुंचकर देख रही होती है। इसके बाद कमेलियन कहती है ये तो पहले से लिखा था, दो जानी दुश्मनों के बीच एक धुरंधर मुकाबला जो कि काफी मायनों में एक जैसे हैं। हम दोनों नीचे से आए हैं लेकिन यहाँ से कोई एक ही जाएगा। और कहने लगती है एक बार मैं तुम्हें हटा दूं फिर ये जूनिपर शहर मेरा हो जाएगा। तो पो कहता है हाँ, जिसके बाद तुम सारे शहरों पर कब्जा कर लोगी और शांति घाटी तुम्हारी होगी। मुझे ये सब पता है, मुझे एक झलक दिखी थी क्योंकि मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। और कमेलियन से कहता है वक्त आ चुका है चीजों को बदलने का, असली बदलाव अंदर से आता है। क्यों ना मात जो है उसे बुला दे और कुछ ऐसा बन जाए जो कभी नहीं था। लेकिन कमेलियन उसकी बात नहीं मानती और उस पर हमला कर देती है। तो उसके मन में से मास्टर सीपो आते हैं जो कहते हैं तुमने हमारे तरीके से कोशिश करी, अब अपने तरीके से कोशिश करो। इसके बाद वो कमेलियन के पास जाकर उसके बदलते रूपों से लड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद कमेलियन टाइलोंग का रूप लेकर उसे मारती है और पो ये आपस में लड़ रहे होते हैं। तो टाइलोंग पो को बताने की कोशिश करता है कि उसे कैसे लड़ना है। फिर पो और कमेलियन लड़ रहे होते हैं जहाँ उनके बीच में से जैन जाती है और एक जाल को कमेलियन के ऊपर गिरा देती है, पर कमेलियन उनके पास वापस आ जाती है। जहाँ पो और जैन एक साथ होते हैं तो कमेलियन सभी का रूप एक साथ ले लेती है और फिर पो इनके पीछे पड़ जाती है। जहाँ कमेलियन जैन को अपने साथ ले आती है तो पो भी उसके ऊपर चला जाता है और कमेलियन के मुंह को घुमाकर वापस नीचे ले आता है। जिसके बाद जैन पो के पास जाती है तो कमेलियन पो का रूप ले लेती है। तो वहाँ पो भी आ जाता है और वे दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पो कमेलियन को ऊपर फेंकता है तो कमेलियन पो को जीभ से पकड़ लेती है और उसे इधर उधर फेंक देती है। फिर कमेलियन जाल के टुकड़ों में आग लगाकर पो की ओर फेंक देती है, जिसके अंदर पो फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता। तो पो जैन से कहता है ये तुम्हें करना होगा, जिसके लिए जैन मना करती है। तो पो से कहता है एक समझदार कछुए ने कहा था जब तक तुम करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि तुम कर सकते हो या नहीं। और फिर अपनी छड़ी देते हुए कहता है बीज बनो। तो जैन कमेलियन से लड़ने के लिए चली जाती है तो कमेलियन उसे लड़ते हुए कहती है तुम धोखेबाज हो, तुमने पेंडा के लिए मुझे धोखा दिया। जिस पर जैन चोरों का पहला नियम बताती है किसी पर भरोसा मत करो। और फिर वहाँ पिंग और ली ये सब भी आ जाते हैं। फिर कमेलियन जैन से कहते हैं मैं तुम्हारे सभी पैतरे जानती हूँ। तो जैन सूझबूझ की छड़ी से ड्रैगन बनाकर उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद पो भी वहाँ जाता है तो जैन उससे कहती है तुम तो बड़ी आसानी से पिंजरे से निकल गए। जिस पर पो कहता है अगर आड़ू के बीज को उगने का मौका नहीं दोगे तो वो पेड़ कैसे बनेगा। और पो ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो कमेलियन उनकी ओर आती है, जिससे कि पो छड़ी से एक ही बार में चित कर देता है और सभी का कुंफू वापस लौटा देता है। तो वे सभी उसके पास आ जाते हैं और टाइलोंग पो से कहता है मुझे लगता है उगवे तुम्हारे बारे में सही सोच रहा था। तो पो इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और वे सब उसके सामने झुक जाते हैं, जिससे ली ये सब भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद टाइलोंग उन्हें रो की दुनिया में वापस भेजने को कह देता है। तो पो रो की दुनिया का दरवाजा खोल देता है, जिसमें वे सभी जाने लग जाते हैं और टाइलोंग कमेलियन को भी अपने साथ ले आता है। इसके बाद वे सब वापस आ जाते हैं, जहाँ पिंग जैन को खाना देता है क्योंकि वो जेल में जा रही होती है। लेकिन पो उसे जेल में नहीं ले जाता और सीपू के पास जाकर बताता है कि ये उसकी अगली बारिश होगी जो कि ड्रैगन योद्धा बनेगी। तो मास्टर सीपू उससे कहते हैं तुम जिसे चाहो उसे ड्रैगन योद्धा बनाओ और वहाँ से ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। तो पो जैन से कहता है वो मान जाएंगे, लेकिन जैन इससे दुखी होने लगती है। तो पो उससे कहता है मैंने अपने पिता की रसोई में से एक चीज सीखी है, कभी कभी सबसे अच्छा खाना अजीब चीजों से ही बनता है। जिस पर जैन कहती है ये अच्छी लाइन थी, तुम मास्टर बन सकते हो। और फिर पो जैन को ट्रेनिंग देने लग जाता है, जहाँ
रावत 5 भी आ जाते हैं, जिनके साथ जैन ट्रेनिंग करती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।